आज 2 अक्टूबर है। महात्मा गांधी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री का भी आज जन्मदिन है, लेकिन लोग उनके जन्मदिन को भूले जा रहे हैं। तो उन्हीं की कड़ी में मैं आज आपको कुछ ऐसे उनके बारे में रहस्य और रोमांच बताने वाला हूं, जिसको सुनकर के आपको बड़ा गर्व होगा और बड़ा आश्चर्य भी होगा, और जो राष्ट्रवादी लोग हैं उन्हें थोड़ा सा दुख भी होगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री तो रहे, लेकिन काश वो आज भी होते, उन्हें मरवाया ना गया होता। आज मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहा हूँ आपको, जिसे आपको जानना ही चाहिए, और जान करके इतना गर्व होगा आपको कि आप दुख और गर्व साथ में करेंगे। उन्होंने ऐसे कारनामे कर दिए हैं कि शायद वो 70 साल में अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया है। शायद नरेंद्र मोदी के भी 5 साल जोड़ लिए जाएं तो उनके कार्यकाल में भी कुछ ऐसा अभी तक नहीं हुआ जो उन्होंने अपने कार्यकाल में कर दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जन्म 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय, मृत्यु 11 जनवरी 1966 ताशकंद। देश के असली लाल, देश के असली बहादुर, सच्चाई और सादगी के शास्त्री जी के जन्म पर हमारा सत सत नमन। जय जवान जय किसान। वे वही शास्त्री जी हैं जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री रहते समय लाहौर पर ऐसा कब्जा जमाया था कि पूरे विश्व ने जोर लगा दिया, लेकिन लाहौर देने से इनकार कर दिया था। आखिरकार उनकी एक बड़ी साजिश के तहत हत्या कर दी गई, जिसका आज तक के पता नहीं लगाया जा सका है। जब इंदिरा शास्त्री जी के घर प्रधानमंत्री आवास पर पहुंची तो कहा, यह तो चपरासी का घर लग रहा है। इतनी सादगी थी हमारे शास्त्री जी में। जब 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तो शास्त्री जी ने भारतीय सेना का मनोबल इतना बढ़ा दिया था। भारतीय सेना पाकिस्तान सेना को गाजर मूली की तरह काटती चली गई थी और पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा जीत लिया था। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए कहा था कि भारत युद्ध खत्म कर दे, नहीं तो अमेरिका भारत को खाने के लिए गेहूं देना बंद कर देगा। तो इसके जवाब में शास्त्री जी ने कहा था कि हम स्वाभिमान से भूखे रहना पसंद करेंगे, किसी के सामने भीख नहीं मांगेंगे। और शास्त्री जी देशवासियों से निवेदन किया कि जब तक अनाज की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक सब लोग सोमवार का व्रत रखना चालू कर दें और खाना कम खाया करें। अरे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। ये लाइन पढ़ कर के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और मैं जानता हूँ आप लोग भी गुस्से से लाल और गर्व से ऊंचे हो रहे होंगे। जब शास्त्री जी समझौते के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने कहा कि अब तो इस पुरानी फटी धोती की जगह नई धोती खरीद लीजिए। तो शास्त्री जी ने कहा, इस देश में अभी भी ऐसे बहुत से किसान हैं जो फटी हुई धोती पहनते हैं, इसलिए मैं कपड़े कैसे पहन सकता हूँ, क्योंकि मैं उन गरीबों का ही नेता हूँ, अमीरों का नहीं। फिर शास्त्री जी उनकी फटी पुरानी धोती को अपने हाथ से सिलकर समझौते के लिए गए। जब पाकिस्तान से युद्ध चला तो शास्त्री जी ने देशवासियों से कहा कि यह युद्ध बहुत रुपए खर्च हो सकते हैं, इसलिए सभी लोग अपने फालतू के खर्च कम कर दें और जितना हो सके सेना को धनराशि देकर सहयोग करें। और खर्च कम करके वाली बात शास्त्री जी ने उनके खुद के दैनिक जीवन में भी उतारी। शास्त्री जी ने अपने घर के सारे काम करने वाले नौकरों को हटा दिया और वो खुद ही उनके कपड़े धोते थे और खुद ही उनके घर की सफाई और झाड़ू पोछा करते थे। शास्त्री जी दिखने में जरूर छोटे थे, पर वो सोच में बहुत बहादुर और स्वाभिमानी थे। जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो कुछ नीच लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि शास्त्री जी भ्रष्टाचारी थे, पर जांच होने के बाद पता चला शास्त्री जी के बैंक खाते में मात्र 365 रुपये थे। इससे पता चलता है कि शास्त्री जी कितने ईमानदार थे। शास्त्री जी अभी तक के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने देश के बजट में से 25% सेना के ऊपर खर्च करने का फैसला लिया था। शास्त्री जी हमेशा कहते थे कि देश का जवान, देश का किसान देश के सबसे महत्वपूर्ण इंसान हैं, इन्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। और फिर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जब शास्त्री जी ताशकंद गए थे
तो उन्हें जहर देकर मार दिया गया था और देश में झूठी खबर फैला दी गई थी कि शास्त्री जी की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई और सरकार ने इस बात पर आज तक पर्दा डाल रखा है। शास्त्री जी की जातिवाद के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने उनके नाम के आगे श्रीवास्तव लिखना बंद कर दिया था। हम धन्य हैं कि हमारी भूमि पर ऐसे स्वाभिमानी और देशभक्त इंसान ने जन्म लिया। यह बहुत गौरव की बात है कि हमें शास्त्री जी जैसे प्रधानमंत्री मिले। जय जवान जय किसान, शास्त्री जी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इतना शेयर करो कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक ये बात पहुंचनी चाहिए और भारत के हर बच्चे तक ये बात पहुंचनी चाहिए और हर बच्चा इन बातों को जानना चाहिए। तभी देश के प्रति सम्मान और गर्व की भावना को लेते हुए देश में आगे कुछ कर गुजरने के लिए लोग खड़े होंगे। जय हिंद, जय भारत।